मानव योनि मिली, उसमें भी हमें ऐसे समर्थ गुरु का संरक्षण मिला हुआ है कि जो कि महाकाल के साक्षात अवतार है। शायद गुरुजी अपने जीवन काल में ये बात ओपन कर देते या किसी माध्यम से अपने चमत्कार दिखा के ये पता लग जाता कि ये महाकाल के अवतार है, तो संभवतः इतना काम नहीं हो पाता। उन्होंने मनुष्य को मनुष्य योनि में रह के और ऐसे ऐसे विलक्षण काम किए। 80 वर्ष के जीवन काल में 3200 पुस्तकें लिख देना हम लोग पढ़ नहीं पाते। 3200 क्या 320 पुस्तकें नहीं पढ़ पाती अपने जीवन में। और कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जिस पर गुरुदेव ने लिखा नहीं। रात में दोनों हाथों से लिखते थे और जमींदार घराने में पैदा हुए, कोई उनको आवश्यकता ही नहीं थी ये सब काम करने की, लेकिन वो वास्तव में ऋषि सत्ताओं द्वारा उनको पृथ्वी पर भेजा गया और उनको चुना गया, उनको भेजा गया। तो हमारे गुरुदेव वास्तव में महाकाल के अवतार है। 1 साल हिमालय पे रहे, साधना की। 16 वर्ष की आयु में उन्हें दादा गुरु का साक्षात्कार हो गया। अभी आप लोग अमरखेड़ा हो गया है, आपने देखा होगा वहाँ कैसे। तो कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा जीवन आराम से सुख सुविधा संपन्न और सभी मुझे सुविधाएं मिले, धन मिले, यश मिले, पैसा मिले और मैं जीवन जीऊँ। लेकिन गुरुदेव ने ऐसा रास्ता चुना। कहते हैं ना, ये राह नहीं है फूलों की, इस पर कांटे मिलते हैं, लेकर के दर जमाने का हिम्मत वाले चलते हैं। तो जमाने के लिए जो जीता है वही जीवन है। अपने लिए तो हर व्यक्ति जी लेता है। और शायद हम लोग गुरुदेव से या किसी भी गुरु से इसीलिए जुड़ते हैं कि हमारा जीवन में कोई परेशानी ना आए, कोई तकलीफ ना आए, हमारा जीवन सुगमता से चलता रहे, हमारे परिवार का कल्याण होता रहे, हमारा कल्याण होता रहे। और जब हम लोगों ने दीक्षा ली गुरु जी से, तो इसी भाव को लेकर, ज़्यादातर लोग इसी भाव को लेकर करते हैं कि हमें गुरु का सानिध्य मिल जाए तो हमारा जीवन का कल्याण हो जाए। लेकिन गुरुदेव ने हम लोगों का दीक्षा लेते समय हाथ पकड़ा और हम लोगों के मन में जो भी इच्छा थी वो उन्होंने देखी, समझी और फिर हमसे 2 वादे लिए। मैं तो तेरा जीवन भर काम करूंगा और तेरी सारी परेशानियों का हल, तेरी सारी जिम्मेदारियां मैं लेता हूँ, लेकिन मेरे भी काम है कि जो मैं बताऊंगा वो तुझको करना पड़ेगा। तो हम लोग अभी तक, आदरणीय भाई साहब ने बताया, हम सन 75 में दीक्षा ली। भाई साहब ने कभी 98 में। सभी पुराने लोग बैठे हुए, सब देवतुल्य हैं, देवात्माएं हैं, गुरुदेव की संतान हैं, पुत्र पुत्रियां हैं। लेकिन अब चूंकि गुरुदेव का शताब्दी वर्ष चल रहा है, इसमें गुरुदेव ने जो एक काम करने का जिम्मा लिया, जो उनके दादा गुरु ने कुछ सौंपा कि तुझे युग निर्माण करना। तो पहले तो युग निर्माण समझे आप, पूरे जमाने को बदलने की जो योजना है वो जो कि भगवान द्वारा चलाई गई है, भगवान द्वारा लिखी गई है,
वो योजना गुरुदेव ने को सौंपी गई, गुरुदेव ने अपने हाथ में ली, और गुरुदेव ने जिस तरह हमारे शरीर में 60,000 नस नाड़ियाँ कोशिकाएँ होती हैं, इसी तरह हम लोगों को एक अंग अवयव की उपाधि दी उन्होंने। तभी तो हम लोगों को जरा सी तकलीफ होती तो गुरुदेव को तकलीफ होती, क्योंकि हम उनके अंग अवयव हैं। और लेकिन कोई भी जैसे हमारे शरीर का कोई हाथ या उंगली भी जरा सी तकलीफ हो जाए काम करने में, उसको परेशानी हो तो हमें तकलीफ होती ना। इसी तरह हमारे गुरुदेव को उनके अंग अवयव, हम पुत्र पुत्रियाँ हैं, अगर हम काम नहीं करेंगे उनका तो हमको कितनी तकलीफ होगी। गुरुदेव ने हम लोगों के बल पे ही तो हम लोगों को श्रेष्ठ सौभाग्य देने के लिए तो ये इतना बड़ा जिम्मा लिया। कर तो वो खुद ही देंगे। ऋषि सत्ताओं की योजना है, भगवान की योजना है, पूरी तो होगी, लेकिन जो इसमें जैसे गोवर्धन पर्वत उठाना तो उठाया तो भगवान श्री कृष्ण ने था, लेकिन जिनकी लाठियाँ लग गई तो उनको श्रेय मिल गया कि भाई हमारी, और उनको अपने आप को संतोष हुआ कि हमारी भी लाठी लगी थी गोवर्धन पर्वत। तो इसी तरह युग निर्माण योजना तो सफल होनी है और हो रही है, लेकिन हम लोग अपने कर्तव्य से कहीं भी हमारे जो गुरुदेव के बताए हुए रास्ते में हम कहीं कमी कर रहे हैं तो अपने आप आत्मसमीक्षा करें, किसी से कहें भी ना, लेकिन उसको सुधार लें, क्योंकि आखिरी मौका है, जन्म शताब्दी वर्ष है, और ये मनुष्य योनि जो हमको मिली है इसका उद्देश्य यही है कि हम, भगवान मनुष्य योनि इसीलिए देते हैं कि इसमें कर्म करने की छुट्टी दे देते हैं। बस 6 चीज़ें अपने हाथ में रखते हैं, हानि लाभ जीवन वर्ण यश अभ्यस, बाकी सब छुट्टी है, आप जैसा करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। और जब हम लोग इस संसार से विदा होते हैं, इस मनुष्य योनि का लक्ष्य क्या है? हम अपने लक्ष्य से बहुत भटके हुए हैं। इस मानव तन का लक्ष्य है कि हम इस मनुष्य जीवन को अच्छे कर्म करते हुए, गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए, और जनहित के लोक कल्याण के काम करते हुए, दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझते हुए, दूसरे की संवेदना को अपनी संवेदना समझते हुए, अपने परिवार में आत्मीयता बढ़ाते हुए, जब हम इस संसार से विदा हों तो हमारी आत्मा का विलय परम पुरुष गुरुदेव वंदनीय माता जी के चरणों में। तो गुरु को इसीलिए श्रेष्ठ कहा गया है कि संसार के सारे रिश्ते इस भौतिक शरीर के साथ रहते हैं। जब हमारा शरीर समाप्त होता है तो हमारा उस रिश्ते से, चाहे माता पिता हो, चाहे पुत्र पुत्री हो, पति पत्नी हो, उस रिश्ते से उसी क्षण रिश्ता समाप्त हो जाता है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव, गुरु के साथ हमारा जो रिश्ता है वो गुरुजी तब भी हमारा हाथ पकड़े रहते हैं जब तक हमारी आत्मा का विलय वो परमात्मा में नहीं करा देते। श्रेष्ठ और जो सक्षम गुरु होता है, समर्थ गुरु होता है, उसका यही, इसीलिए कहते हैं ना, हर एक को गुरु नहीं बनाना चाहिए। आजकल बहुत गुरु हैं, सबकी दुकानें चल रही हैं, सबको पैसा चाहिए, और साधना किसी के पास नहीं है, तप्पल किसी के पास नहीं है। गुरु वो होता है, देखिए, गुरु वो होता है जो हमारी हाथ की लकीरों को बदल दे। उसमें इतना सामर्थ्य होना चाहिए, उसमें इतनी तप शक्ति होनी चाहिए, वो इतना सक्षम होना चाहिए। तो हमारे गुरुदेव को देखिए, 24 लाख के 24 पुरस्कार भूखे रहकर एक रोटी खा के, रोटी गाय के गोबर में से छाछ पी के, तो कितना कठिन तप करके 24 लाख के पुरस्कार किए। और देखिए, हम लोग, आपने सुना होगा 40 दिन हनुमान चालीसा पढ़ लें तो 40 दिन हनुमान जी पूरे नहीं होने देते हैं। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में हम झेल नहीं पाते हैं उनके, मतलब हनुमान चालीसा के
की शक्ति को, गुरुदेव ने गायत्री माता की शक्ति को 24 लाख के मिश्रण करके, और जब गुरुदेव ने इन पुनश्चरणों की पूर्णाहुति की थी मथुरा में, तो वहाँ सबने कह दिया था जब गुरुदेव बैठे हुए थे कि इनके पैर मत छूना, क्योंकि उनके इतना करंट था उनके शरीर में, उनके पैर छूते आदमी को क्या हो जाए कुछ पता नहीं, एकदम जनरेटर होंगे। गुरुदेव ने भी सबको निर्देश दिया कि मुझसे दूर रहना। तो इतना बड़ा सामर्थ्य, इतना बड़ा समर्थ कोई आम आदमी की बस की बात नहीं है। ये वास्तव में हमारे गुरुदेव ईश्वरीय चेतना है, भगवान शिव के साक्षात अवतार। अब देखिए, हमें अपना आत्मावलोकन करना है कि हम इतने समर्थ सत्ता से जुड़े हुए हैं, और पग पग पर हमें गुरुदेव ने अपना साहित्य लिख दिया, पग पग पर हमारा अंदर से हमारी चेतना में बैठी। आजकल गुरुदेव सूक्ष्म चेतना में काम कर रहे हैं जब से शरीर छोड़ा है, और उससे कई हजार गुना काम कर रहे हैं जब शरीर में थे। आप जो है सभी लोग बैठे हुए हैं, सब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने अपने जीवन में गुरुदेव की उपस्थिति का एहसास ना किया। किसी न किसी, जब हम समस्या में फंस गए या किसी आपदा आ गई हमारे ऊपर, तो गुरुदेव ने किसी न किसी रूप में आके हमारी समस्या को, हमारी आपदा को जरूर ही हल्का किया हुआ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको गुरुदेव ने कुछ ना दिया हो, और दोनों हाथ ले से वो लुटाते हैं, लेकिन बदले में बस यही मांग रहे हैं कि ये जो संसार है, ये जो निर्माण योजना है, घर घर गायत्री माता को पहुंचाना है, घर घर सद्बुद्धि को पहुंचाना है। गायत्री मंत्र क्या है? सद्बुद्धि का ही तो मंत्र है। नामो श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को अपने अंतर्मन में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि सद्बुद्धि की ओर, सन्मार्ग की ओर लगाए। तो सबसे पहले हम लोगों को ये सोचना है कि हम गायत्री मंत्र का जो भावार्थ है सद्बुद्धि, हम अपना जीवन सद्बुद्धि से चल रहे हैं। कोई भी गलत काम करने से पहले अंदर से इंट्यूशन जरूर होती है कि ये काम गलत है, ये फिर भी हम आगे बढ़ गए, आप जानो। तो इसलिए, और गायत्री साधकों को तो बड़ी ही नीरछीर विवेक होना चाहिए कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यही तो जीवन है। जो अपने अच्छे रास्ते पे चल गया उसका जीवन चमक गया, और जिसने बुरी राह पकड़ ली वो बर्बाद। आजकल हमारे भारतवर्ष में कितनी आसुरी शक्तियाँ, कितने आतंकवादी, कितने देश लगे हुए हैं कि इस भारतवर्ष को जीते कैसे, यहाँ बहुत कुछ है। लेकिन हमारे देश को कभी कुछ नहीं होता है, और निरंतर हमारा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। ये परम पूज्य गुरुदेव की भविष्यवाणी है, मतलब धीरे धीरे सब सामने आ रही है। बहुत कुछ 60-70% तो सामने आ चुका है, क्योंकि 500 वर्ष से राम मंदिर नहीं बन रहा था। कितनी समस्याएं ऐसी थी जो धारा 370 थी, वहाँ से हिंदुओं को मार मार के भगाया गया, हमारी बहनों के साथ अत्याचार किया गया। राम मंदिर के लिए कितने लोगों ने अपना खून बहा दिया, सरयू का जल जो है लाल हो गया। कितनी हम लोगों से पहले की कितनी पीढ़ियों ने अपना बलिदान कर दिया राम मंदिर के। लेकिन अब गुरुदेव की जो चेतना है पूरा काम कर रही है, और बहुत ही सुगमता से हर काम होते जा रहे हैं। और ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में बहुत समय बाकी है, लेकिन गुरुदेव की भविष्यवाणी है कि इस कलयुग के बीच में 1000 वर्ष का सतयुग आने वाला है, वो 2026 से शुरू होने वाला है। तो सतयुग कैसे? अब आप कहेंगे सतयुग तो राम राज्य था तब सतयुग, लेकिन व्यवस्था है। इस समय में आप 1000 वर्ष का जो समय आएगा पूर्णतः सतयुग हो जाएगा। कहाँ सतयुग और कलयुग एक साथ देखने को मिलेंगे।
जिन घरों में गायत्री मंत्र का जाप हो रहा है, जो सद्बुद्धि से चल रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, जो गुरुदेव का काम कर रहे हैं, उनके घरों में सतयुग आए। और जो पथ से अपने भटक रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गलत संगत में हैं, गलत राह पर हैं, उनके घर में तो सतयुग कलयुग। अब हमें सोचना है कि हमें किस रास्ते को पकड़ना है, गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलना है या उनके मार्ग बताए हुए मार्ग की अवहेलना करनी। तो पहले देखिए भगवान राम कृष्ण जितनी महान पुरुष थे, सभी का की जो दिनचर्या की शुरुआत होती थी गायत्री मंत्र से, हवन से। तभी तो वो कितने मतलब इस संसार में कितने उल्लेखनीय काम करके और अपना जीवन एक मतलब रोल मॉडल के रूप में जीकर और हम लोगों को प्रेरणा, हम लोगों के प्रेरणा स्रोत बन के और इस संसार से मेरी विदा हुई। तो हम लोगों का जो रास्ता है, कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं हम कि गुरुदेव हर एक का हाथ नहीं पकड़ते, हम लोगों का हाथ पकड़ा हुआ है और उन्होंने गारंटी ली हुई है कि तेरे जीवन में कोई भी बड़ा कष्ट, बड़ी विपदा आने नहीं दूंगा, बशर्ते तू मेरा काम करेगा, मैं तेरा तब मैं तेरा काम। तो गुरुदेव का काम क्या है? हम गुरुदेव का काम बहुत ही आसानी से छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से कर सकते हैं। भाई सुबह जल्दी उठें, माता पिता को प्रणाम करें, पूजा साधना करें, जो उन्होंने दिनचर्या बताएंगे उसी के हिसाब से, और फिर अपने जो भी अपनी जीविका का साधन है या बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो अपने अपने काम पे सब घर के सारे सदस्य लग जाएं, मतलब किसी गलत मार्ग पे ना चलें। और शाम को सब लोग मिलकर परिवार में एक साथ भोजन करने की जो परंपरा है कितनी अच्छी। अब देखिए आप लोग समीक्षा करें कि हम अपने घर में कितनी बार हफ्ते में कितनी बार साथ बैठ के भोजन करते हैं, या कितनी बार हम साथ बैठ के हम परिवार के साथ चर्चा करते हैं। अब आज देखिए मोबाइल है, हर एक आदमी तो घर में घुसा और मोबाइल में लगे, अलग अलग बैठे होंगे, सब अलग अलग, कोई किसी बात ही नहीं कर रहा होगा मोबाइल में। ये सबसे बड़ा दुश्मन है। जब दुश्मन भी है और दोस्त भी है, इसके प्रयोग करने के ऊपर है। इसमें अच्छी चीजें भी हैं और गलत चीजें भी। आज हमारे समाज में इतनी ज्वलंत समस्याएं, इतनी भयंकर चल रही हैं। लव जिहाद की समस्या है। मुसलमान लड़के होते हैं, वो हमारी बहन बेटियों को सबसे पहले टारगेट करते हैं, उनको जाल में फंसाते हैं। फिर वो लड़की इतनी मोहित हो जाती है कि पर अपने माँ बाप से कहती है कि हमारा अब्दुल बहुत बढ़िया। अब वो जो अब्दुल जब 1 साल बाद 36 टुकड़े करके जब में भर के और बहाता है तो तब पता लगता है। तो हमें अपने बच्चों को ये सब जो समस्या है वो समस्या है, सामने उसका सामना करना है, कैसे करना है ये बच्चों को समझाना है। हमारे बच्चे छोटे कपड़े ना पहने, खासतौर से बच्ची, अच्छे संस्कार हों, सब अच्छे रास्ते पर चलें, गुरुदेव का साहित्य पढ़ें। देखिए गुरुदेव ने कोई भी टॉपिक दुनिया का छोड़ा नहीं है जिस पर लिखा नहीं। राजनीति क्षेत्र में भी नेता लोग कोई भी क्षेत्र, बांग्ला में है कितने तो 108, हर टॉपिक पर उन्होंने लिखा है। कितने नेता जब फंस जाते हैं तो गुरुदेव के साहित्य का वो कंसल्ट करते हैं, तब वो निकलते हैं। हम ही लोग देखिए अखंड ज्योति आती है हमारे यहाँ, कोई भी समस्या से हम पढ़ रहे होंगे तो उसी अखंड ज्योति में हमें अपने जीवन में जो समस्या चल रही होगी उसका समाधान मिल जाए किसी रूप। तो ये अखंड ज्योति गुरुदेव की लिखी हुई बातें है, तो ये साधारण पुस्तिका नहीं है।
गुरुदेव के जो सूत्र हैं, अब देखिए आपका ये क्षेत्र है, इसमें स्टिकर अभियान चला दिया। बहुत सस्ते स्टिकर आते हैं, हर घर के दरवाजे पे स्टिकर लगा सकते हैं, हर दुकान पे स्टिकर लगा सकते हैं। स्टिकर लगा होता है, दुकानदार भी कहते हैं स्टिकर जिसके यहाँ लग जाएगा 2-4 महीने बाद ये कहेगा कि जब से स्टिकर लगा है हमारी दुकान ज़्यादा चलती है, क्योंकि ग्राहक देखता है स्टिकर पर निगाह जाती है तो सोचता है अच्छा आदमी है, इसने कितनी बढ़िया बात लिखी। तो इस तरह समाज का परिवर्तन करने के हम लोग माध्यम बन सकते हैं। और देखिए, कभी भी ये ना सोचें कि वो बहन जी जाएंगे तो हम भी चलेंगे, वो बहन जी भाई साहब जाएंगे तो हम भी चलेंगे। अकेले गुरु का काम करना है, हमें अकेले ही चल पड़िए, हिम्मत करिए और शर्म तो उठा के रख दीजिए। देखिए विश्वामित्र जी या जो भगवान कृष्ण थे, राम थे अपने गुरु के आश्रम में, तो वो गुरुजी उनके सबके गुरु उनको भिक्षा मांगने के लिए भेजते थे कि 5 घरों से भिक्षा मांग के लाओ, इसीलिए भेजते थे कि उनका अहम गलाना है ना, उन्हें शर्म ना आए किसी काम में, छोटे से छोटे काम करने में और बड़े से बड़े काम। तो हमें तो अपने गुरु के काम करने में क्या शर्म है, जब हमारे गुरु ने हमारा इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली हुई है। और गुरुदेव के साथ आप साझेदारी करने से हर काम में साझेदारी कीजिए। ये काम हमारा कर देंगे तो हमें इतने दिन का समयदान करना, या देखिए समयदान जो होता है, बहन जी पूजा इतना मेरा जब बहन सुना रही थी मेरी आंखें नम हो। बहन जी की जो पीड़ा है वो ही गुरुदेव की पीड़ा है। गुरुदेव की रात को जब सोते थे तो रोते थे कि कैसे संसार सुधार पाऊं, किस तरह आदमी का मन परिवर्तन कर पाऊं। अब बहन जी को क्या, बहन जी घर पे बैठ सकती है, लेकिन पीड़ा है गुरु की अपनी, जो पीड़ा गुरु की है हृदय में, ऐसी पीड़ा सबके हृदय में होनी चाहिए गुरु के काम। देखिए गुरु जी हमारे कितने परेशान हुए, रात भर सोते भी नहीं थे, किताबें लिखते थे। फिर हिंदुस्तान में गुरुजी के समय में ना यातायात के इतने साधन थे, ना संचार के इतने साधन थे, ना मोबाइल था। तो अब देखिए कहीं भी हम लोग जाते हैं, भारतवर्ष के हर कोने में, हर प्रदेश में उस समय गुरुजी गए हुए हैं, कोई प्रदेश कोई क्षेत्र गुरु ने छोड़ा नहीं। और जब यात्रा कैसी थी, बैलगाड़ी पे चले घर से आमलखेड़ा से, फिर बस में बैठे, रिक्शे में बैठे, फिर ट्रेन पकड़ी पैसेंजर, फिर वहाँ गए गांव में पैदल चले, संदूक ऊपर रखा, फिर 5 लोगों को बुलाया, उनकी दोस्ती की, फिर उन्हें समझाया। तो देखिए उनके बीज, बोए हुए बीज आज कितने, मतलब बैरागी द्वीप में बहन जी गई थी, जो भी भाई लोग गए होंगे, वो तो बैरागी द्वीप तो एक छोटा सा मतलब एग्जाम्पल था गुरु जी का, कि 70,000 लोग वहाँ पहुँचे और 80-80 साल की बुढ़िया, एक थैला इसमें एक थैला इधर, और भागी जा रही। तो वो क्या उनके बच्चों ने शहर से भेजा होगा, तो अपने घर बच्चों से बहस करके ही तो आएंगे, नहीं मैं जाऊँगी। बच्चे तो मना ही करते हैं आजकल कि भाई पापा आप जाओ, आपका स्वास्थ्य ऐसा है, मम्मी आप नहीं। तो गुरु के काम की पीड़ा और गुरु के काम की निष्ठा, गुरु के काम के प्रति समर्पण देखिए वहाँ देखने को मिला। और फिर बारिश आ गई, टेंटों में पानी भर गया, तब भी किसी ने भी शिकायत नहीं की, किसी ने भी, सबने उसको बताया बहुत अच्छा कार्य किया। और वास्तविक रूप से अच्छा हुआ जब बारिश हुई 23 तारीख को, तो टेंट गिर गए, वहाँ टेंटों में पानी भर गया, फिर भी कोई विचलित नहीं हुआ। और चिन्मय भैया पैदल रात के 1 बजे तक सबकी व्यवस्था बनाते रहे, और सारे लोग उस शांतिगंज में समा गए और आसपास के होटलों में समा गए। ये भी कुछ चमत्कार से कम नहीं, 70,000 लोग, और जो चले गए। इतनी बड़ी व्यवस्था। अब इसी 15
योगी माता जी की जन्म शताब्दी वर्ष है। माता जी ने कितनी परेशानियां उठाई गुरु जी के साथ रह गए। रात के 12 बजे नहीं कोई पहुंच गया तो उसको खाना अपने हाथ से खिलाया। अब तो वो बनाते हैं लोग, उस समय तो माता जी खुद बनाते थे। रात के 12 बजे वो भी लकड़ियों पे चूल्हा जलाया, खाना बनाया, खिलाया। नहीं बेटा ऐसे नहीं सो गए। फिर उसके सोने की व्यवस्था करी। पहले शांति कुंज बहुत छोटा था हैं, तिलक स्वयं कर सब काम स्वयं कर देंगे। अखंड ज्योति भी इतने भवन नहीं थे, बीच में बैठे होते थे, कच्ची जमीन होती थी, गुरु जी स्वयं कर रहे कहते चाहे लाइन में 500 आदमी खड़े, हाँ सबका स्वयं करते। तो अखंड ज्योति पुरानी रद्दी इकट्ठी करके लुगदी बनाई, उसके पेपर बनाया, पेपर बनाने की मशीन थी, फिर वो स्टेंसिल से काटी, उसकी स्टेंसिल से छापी, फिर फाटी, ऐसे करके शुरू हुआ। तो इसको कौन रोक सकता है? तो भगवान की पत्रिका। तो इसलिए आप लोग जैसे नहीं लेता हो, आप उसे पुरानी ज्योति अखंड ज्योति पढ़ने को दीजिए। शुरुआत में तो रख देगा कि हाँ चलो दे गए, पढ़ लेंगे। फिर आपको टोकना है, भाई साहब पढ़ी को पढ़ नहीं पाया, यही जाओ मिलेगा, पढ़ नहीं पाया, व्यस्तता इतनी है। फिर 3 बार, फिर आप चौथी बार ये कहेंगे उनसे कि भाई साहब आप पढ़ लेना इस बार, तो वो अखंड ज्योति हमें आप पढ़ लो, उसके बाद हम किसी दूसरे घर पहुँचाएंगे। तो वो सोचेगा कि देखो ये 4 बार कह रही है, शर्म आई उसे। वो सोचेगा कि ये अब किसी तो पढ़ ही लूँगा, और जो एक बार पढ़ लेगा इसे वो मंगाना शुरू करेगा, ये गारंटी है। कितने लोग आपकी कॉलोनी में रिटायर्ड होंगे, कितने मतलब घर बैठे खाना खा लिया सो गए, टीवी देख लिया, मोबाइल देख लिया सो गए, फिर शाम को खा लिया फिर टीवी देख लिया सो गए। ये दिनचर्या रिटायर्ड हो, पेंशन आ रही है उन्हें, तो सोचते हैं हमारी पेंशन आ रही है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि ये भी समय नहीं रहेगा। एक हमारा सद्भाग्य है कि ये भी समय नहीं रहेगा। तो आदमी सोचे कि मैं ऐसा ही रहूँगा, या मेरा शरीर ऐसा रहेगा, या मेरी परिस्थितियाँ ऐसी रहेंगी। ये सब परिवर्तनशील है। जो भी हमें शरीर की आंखों से दिख रहा है, सब चीज़ खत्म होनी है, सबकी एक्सपायरी डेट है। ये तो हमें मौका मिला हुआ है कि हम अपने जीवन के एक एक क्षण का सदुपयोग किस तरह कर सकते हैं, जो कि हमें इस 84 लाख के फंदे से छुटकारा मिले और हम परमात्मा के चरणों में ले। यही तो हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम पैसा इकट्ठा करें, रिश्वत लें और अनाप शनाप कमाई करें और अपने बच्चों के लिए छोड़ जाएं। अभी जीएसटी के कल कई न्यूज़ पढ़ी होगी आपने, जीएसटी के कमिश्नर के यहाँ 100 करोड़ रुपए मिला है नकद, और वो छापा पड़ गया, सब गवर्नमेंट का हो गया। लेकिन गुरुजी का बैंक ऐसा है कि हम उसमें जो काम करेंगे गुरुजी का, वो सब लिखा जा रहा है। भगवान का काम है, भगवान का जो काम करेंगे, साधना करेंगे, जब करेंगे तब करेंगे, तो काम करेंगे, जो की बांटेंगे, स्पीकर बनाएंगे, और गुरुदेव के विचारों को, असली काम तो वही है, गुरुदेव के विचारों को घर घर पहुँचाना, गुरुदेव के साहित्य को घर घर पहुँचाना, वो करेंगे। सब गुरुजी देखेंगे। गुरुजी का कैमरा हर व्यक्ति को देख रहा है, और उसी के आधार पर गुरुजी हमारी कॉपी जांचेंगे, उसी के आधार पर नंबर देंगे, उसी के आधार पर परमात्मा तक पहुँचाएंगे। ये हमारा जीवन लक्ष्य है।